इस वीडियो में मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगा जो एक आम इंसान चाइना मैजिक के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि मैं इस काम को पिछले 22 सालों से कंटिन्यू करवा रहा हूं। पूनम जी मिश्रा ने कमेंट किया था कि क्या सर इस चाइना मैजिक को वहां पर भी किया जा सकता है जहां पर पहले से कोई वाटरप्रूफिंग या फिर ब्रिक बेड कोबा का काम नहीं हुआ है। मैडम जी, यह सवाल सिर्फ आपका ही नहीं है बल्कि हजारों लोगों का है और इसका सीधा जवाब यही है, हाँ, बिना वाटरप्रूफिंग और बिना ब्रिक बेड कोबा के भी आप चाइना मैजिक का काम करवा सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी ही है कि आपकी छत पर या आपके स्लैब पर ढाल होना चाहिए, ढलान होनी चाहिए, वहां पर स्लोब होना चाहिए, वहां पर पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर आपकी स्लैब पर या टेरेस पर स्लोब है तो आप डायरेक्ट चाइना मैजिक का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्लैब में स्लोब नहीं है या ढलान नहीं है तो चाइना मैजिक का काम करने से पहले आपको ब्रिक बेड कोबा या आईपीएस का एक बेज बना लेना चाहिए और बेज बनाने के बाद ही चाइना मैजिक का काम करना चाहिए। आप ढलान देने के लिए ज्यादा मचान या ज्यादा रेती का बेज बनाते हैं चाइना मैजिक के लिए तो वहां पर चाइना मैजिक में क्रैक पड़ सकती है। इसी बात को मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो टाइल्स की टुकड़ी के नीचे 2 इंच से ज्यादा का बजरी या रेती का माचन नहीं होना चाहिए, नहीं तो चाइना मैजिक में क्रैक्स भी पड़ जाती है और वहां पर लीकेज प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसलिए छत पर ढलान नहीं है तो पहले आईपीएस या फिर ब्रिक बेड कोबा का बेज बनाना चाहिए और उसके बाद में ही आधा इंच या 1 इंच या ज्यादा से ज्यादा 1.5 इंच का मटेरियल लेकर आप उस पर चाइना मैजिक का काम कर सकते हैं। ध्यान रखें कि चाइना मैजिक का जब आप काम करते हैं तो 1.5 या 2 इंच से ज्यादा टाइल्स की टुकड़ी के नीचे मचान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो 100% चाइना मैजिक का काम फट जाएगा। चाइना मैजिक का काम करने से पहले ब्रिक बेड कोबा का काम कैसे किया जाता है इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। आप यहां पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी देख सकते हैं या इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अब्दुल जी रहमान ने कमेंट करके शिकायत करी है कि सर आज से 10 साल पहले छत पर मैंने चाइना मैजिक का काम करवाया था, लेकिन वह आज धीरे धीरे उसमें क्रैक्स पड़ रही है और मेरी दीवारों में नीचे सीलन आ रही है। अब्दुल जी, मुझे खेद है कि आप लीकेज और सीलन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सर, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आपकी जो लेबर थी वो स्किल्ड लेबर नहीं थी, यानी उन्होंने सही प्रोसेस के साथ काम नहीं किया होगा, या फिर हो सकता है कि आपने उनको पैसा कम दिया होगा इसलिए उन्होंने काम ठीक ठाक नहीं, उसने काम ठोकम ठोक कर दिया होगा। और दीवारों में सीलन आने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि दीवारों पर जब ये वाटा किया गया था 4 दीवारी में कोनों पर, तब उसको प्लास्टर नहीं निकाला गया था और डायरेक्ट प्लास्टर के ऊपर ही वाटा कर दिया होगा, जिससे 4 दीवारी और चाइना मैजिक के बीच में एक गैप जनरेट हो गई और उस गैप से पानी धीरे धीरे नीचे रिश्ता होगा और उसी से आपकी दीवार में सीलन आती होगी। इसलिए जब भी आप चाइना मैजिक का काम करो तो इस प्रकार से 4 दीवारी का प्लास्टर ग्राइंडर से काट कर जरूर निकाल देना चाहिए, नहीं तो दीवार और वाटे के बीच में एक दरार पड़ जाएगी और उन दरारों में से पानी नीचे उतर जाएगा। और सर, आपकी चाइना मैजिक में क्रैक्स पड़ गई है, आप लीकेज से परेशान हैं, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूं कि चाइना मैजिक की क्रैक को किस केमिकल से और कैसे भरना चाहिए। यहाँ पर आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अरविंद पंवार जी मुंबई से पूछ रहे हैं कि सर चाइना मैजिक कितने प्रकार की होती है। पंवार साहब, चाइना मैजिक तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन इससे कुछ मिलते जुलते दूसरे काम भी होते हैं जिनको देखने पर यह लगता है कि यह भी चाइना मैजिक का काम हो सकता है, लेकिन उनका नाम अलग होता है और उनको करने की पद्धति भी अलग होती है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह भी टाइल्स के टुकड़ों के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन इसको चाइना मैजिक नहीं बोल सकते क्योंकि ये टुकड़े आड़े टेढ़े मेढ़े तिरछे उर्छे मिर्चे हैं, इसलिए हम इसको रैंडम मैजिक कहते हैं, चाइना मैजिक नहीं कहते। लेकिन चाइना मैजिक के सारे टुकड़े चौरस होते हैं। अब ये इमेज जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्लास मैजिक।
कोई कोई इसको विक्रम टाइल्स भी बोलते हैं। इनके टुकड़ों की साइज भी 1 इंच बाई 1 इंच की होती है, लेकिन यह टाइल्स के टुकड़े नहीं होते। इनकी फैक्ट्रियां होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है, जहां पर यह पेपर पर ये चिपकाई जाती है और फिर इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। इस ग्लास मोज़ेक का काम ज्यादातर स्विमिंग पूल, पिलर, एलिवेशन और किचन के दीवारों पर किया जाता है। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मार्बल मोज़ेक, यानी मार्बल के वेस्टेज टुकड़ों में से यह फ्लोरिंग बनाया जाता है। और ऐसा ही फ्लोरिंग ग्रेनाइट मोज़ेक का भी होता है। रंग बिरंगे वेस्ट ग्रेनाइट को तोड़कर यह फ्लोरिंग बनाया जाता है। इसमें मार्बल का पाउडर और मार्बल के दाने और सीमेंट को मिक्स करके गैप में भरकर इसकी पॉलिश की जाती है। अभी मैंने जितने भी तरीके बताए हैं वो सारे के सारे मोज़ेक में आते हैं, लेकिन चाइना मोज़ेक नहीं बोल सकते। और ये सारे के सारे तरीके वाटरप्रूफ भी होते हैं, लेकिन यह तरीके थोड़े महंगे होते हैं। सबसे सस्ता वाटरप्रूफिंग का तरीका जो होता है वो सिर्फ चाइना मोज़ेक ही होता है, लेकिन शर्त यह है कि इसको सही प्रोसेस के साथ करना बहुत जरूरी है। मैंने इनका तरीका भी बता दिया, प्रकार भी बता दिया, भाव भी बता दिया और फायदे भी बता दिए, लेकिन इसका काम करने वाले मिस्त्री और ठेकेदार कहाँ मिलेंगे? इसके लिए गूगल में सर्च करें contractorji.com। आप अपनी सिटी के हिसाब से ठेकेदार ढूंढकर आप उनसे एस्टीमेट ले सकते हैं, अथवा आप कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके ठेकेदारों की जानकारी ले सकते हैं। यह सुविधा एब्सोल्युटली फ्री है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।